स्टडीज, वेलकम टू योर चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 10th स्टूडेंट का 10th चैप्टर सर्किल आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने करे थे 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 7। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो 8, 9, 10, 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। पहले सर्कमस्क्राइब वर्ड का मीनिंग समझो, जो सर्किल के बाहर कवर कर रहा हो उसको, ठीक है। सर्कमस्क्राइब, क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइब अ सर्किल, क्वाड्रिलेटर सर्किल के बाहर उसको टच कर रहा है, ठीक। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अपोजिट साइड्स का सम इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए ध्यान से, आपको क्या चीज़ पता है इसमें, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ये क्या है, ये अगर मैं A पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट लूँ और ये AP और AS क्या है, ये यस टेंजेंट्स, ठीक है। और हमने एक थ्योरम करी थी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इट मीन्स AP इक्वल टू AS, सिमिलरली BP इक्वल टू BQ, आई बस हमने सिमिलरली CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। देखिए ध्यान से, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज क्या गया, A से स्टार्ट करते हैं, AP इक्वल टू AS। अब इसमें एक चीज़ समझना, अगर वो चीज़ आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करो। हमें AB प्लस CD लेफ्ट साइड में लाना है। मुझे कौन सी साइड लानी है लेफ्ट साइड में, AB और ये CD, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, AB के पार्ट को लेफ्ट साइड में लेंगे, AB और CD की दोनों के पार्ट्स को लेफ्ट साइड में लेंगे और AD और BC के पार्ट्स को राइट साइड में लेंगे ताकि उसको ऐड होके आ जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर AP इक्वल टू AS लिखूंगी, AS इक्वल टू AP नहीं लिखूंगी। फिर मुझे BP इक्वल टू BQ लिखूंगी, BQ इक्वल टू BP नहीं। ये बात समझ में आ रही है। मुझे AB लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो AB के दोनों पार्ट्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लूँगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड में CD चाहिए तो CD के दोनों पार्ट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ये बात समझे, देखिए ध्यान से। सो AB इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, देन CQ नहीं बेटा, क्या लेना हमें, CD लेना है इस साइड में, तो CR इक्वल टू CQ एंड DR इक्वल टू DS। ये बात समझ में आई, ठीक है। जो साइड हमें AB प्लस CD लेफ्ट साइड में चाहिए तो ABCD के जो पार्ट्स है उसको मैंने लेफ्ट साइड में लिखा। अब क्या कर रहे हैं, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों को ऐड करते हैं। देखो क्या आता है, AP प्लस BP, इन्हें एक साथ लिख लिया, CR प्लस DR, राइट, इक्वल टू, अब यहाँ देखो AS और DS को एक साथ लिख दो, ठीक है। और देखते हैं BQ और CQ को एक साथ लिख देते हैं, ठीक। अब देखो क्या बना, AP प्लस BP, इट बिकम्स, यस इट इज AB। CR प्लस DR, इट बिकम्स CD, राइट। आगे देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS, इट बिकम्स AD एंड BQ प्लस CQ, इट बिकम्स BC। हो गया प्रूफ, आया समझ में। अगर यहाँ आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आप परेशान हो जाओगे। अभी ध्यान क्या रखना है, जो पार्ट हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, AB और CD जो साइड्स, उसके पार्ट्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, ओके, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर XY and X dash Y dash are two parallel lines, these two are parallel, मैं मार्क कर देती हूँ।
एरो बना देते हैं। दीज टू लाइंस आर पैरेलल, राइट। टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB। ये देखो AB भी टेंजेंट है, C पॉइंट पर टच कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग XY एट A एंड X' Y' एट B। ये जो दूसरी टेंजेंट है ये XY को A पर कट कर रही है और X' Y' को B पर। Then we have to prove that angle AOB, this angle, we have to prove that this angle is 90 degree, okay। अब आप समझो लाइंस पैरेलल गिवन है, ठीक है, टेंजेंट्स गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, सोचो जरा पहले। देखो कहीं भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, टेंजेंट हो, तो एक चीज़ तो समझ लो कि आपको उसको ज्वाइन तो करना ही है। वो क्यों करना है? जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि एंगल इक्वल है। ट्रायंगल आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। क्या किया हमने? सबसे पहला स्टेप, ज्वाइन OC। अब देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ये पूरा एंगल 90 प्रूव करना, ठीक है। अगर मैं ये दोनों एंगल निकाल लूँ, इन दोनों को निकालूं तो ASPP से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। मुझे ये लाइंस पैरेलल गिवन है, तो इसका मतलब ये पूरे एंगल्स का सम कितना होगा? 180। कैसे? बाय कोइंटीरियर, ठीक। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये एंगल्स का सम 90 आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। यहाँ देखो, लेट दिस एंगल इज 1, दिस एंगल इज 2, ठीक। अब देखो मैं क्या करने जा रही हूँ, इन ट्रायंगल, मैं मार्क करती हूँ ताकि आपको समझ में आए, दिस ट्रायंगल एंड दिस वन ट्रायंगल, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स में मैं कॉन्ग्रुएंसी करने जा रही हूँ और कॉन्ग्रुएंसी करके मैं ये प्रूफ करूँगी एंगल 1 = 2। ये कॉन्ग्रुएंसी हम कर चुके हैं जब हमने थ्योरम प्रूफ करी थी ना कि सम लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, PA = PC। हमने दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करी थी, तो 1 = 2 भी होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी करते हैं। इन ट्रायंगल देखो APO, दूसरे ट्रायंगल का नेम बोलो फटाफट, एंड ट्रायंगल ACO, राइट। क्या क्या होते हैं देखो ध्यान से, दिस इज 90, these two are equal and this is common। ऐसी करी थी RHS से कॉन्ग्रुएंसी। एंगल P = एंगल C = 90। क्यों 90? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। देन हाइपोटेन्यूज OA = OA, दिस इज कॉमन, राइट। देन OP = OC, रेडियस, right। So triangle APO is congruent to triangle ACO by RHS and then angle, बताओ कौन सा लिखूं पहले, 1 लिखूं कि 2? कौन सा ट्रायंगल पहले है? APO, तो कौन सा एंगल आएगा? 2। एंगल 2 = 1 by CPCT, ठीक है। आगे देखो, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, अच्छा इस एंगल को हमने 2 ले लिया है, तो यहाँ पर इसको हम 2 नहीं ले सकते, लेट दिस एंगल इज 3। इसको हमने 2 उधर ले लिया बेटा, तो यहाँ पर इसको 3 ले लेते हैं, एंड लेट दिस एंगल इज 4, ठीक। सिमिलरली एंगल यस 3 = 4, हम इन दोनों ट्रायंगल्स में भी कॉन्ग्रुएंसी करके को इक्वल प्रूफ कर सकते थे, ठीक है। इट मीन्स OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC एंड OB इज बाइसेक्टर ऑफ QBC। अब देखो ध्यान से, नाउ एंगल PAC प्लस एंगल QBC = 180। देखो ध्यान से, PAC एंड QBC, क्यों है ये 180? बाई को इंटीरियर एंगल्स, राइट। PAC को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 टाइम्स एंगल 1, क्योंकि मुझे 1 और 3 में रिलेशन लाना है, तो उसको लिखा मैंने 2 टाइम्स एंगल 1। 1 और 2 इक्वल है, ठीक।
इसी तरह से QBC को लिखा 2 टाइम्स एंगल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, वी गेट 90। ठीक, दोनों एंगल्स का सम 90 आ गया, 1 प्लस 3। और मुझे तो प्रूफ करना था एंगल AOB, इसका सम 90 लाना था। किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल का सम 90 है तो तीसरा तो अपने आप ही 90 हो गया, ASPT। नाउ एंगल AOB प्लस एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू 180 बाई यस ASPT, राइट। What is 1 plus 3? 90. So AOB plus 90 equal to 180. So this implies angle AOB equal to 180 minus 90. Hence it is 90. ऐसा है, और इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा है, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या किया हमने, पहले दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्वेंसी करी, दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ किया, सिमिलरली 3 इक्वल टू 4, फिर पूरे एंगल का सम कितना होगा 180, बिकॉज लाइन्स हमें पैरेलल गिवन है, राइट। तो यहाँ से 1 और 3 का सम आ गया 90, ASPT लगाओ, AOB आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, ड्रॉ ए सर्किल। और मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा एक्सरसाइज में, कुछ आपको याद आ रहा होगा, क्या चीज प्रूफ करनी है। और मैं डायग्राम बना दूं, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट बनानी है, ठीक, और उन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल्स का और सेंटर के एंगल का सम सप्लीमेंट्री मीन्स सम 180 प्रूफ करना है। कौन से एंगल्स हैं ये, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये कौन से एंगल्स हैं। लुक हियर, let this point is O, this is A, this is B and this point is B। अब समझते हैं, prove that the angle between 2 tangents, angle between 2 tangents, PA and PB are 2 tangent, this angle drawn from an external point to a circle is supplementary। ये एंगल किसके साथ सप्लीमेंट्री है, to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करें तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मींस इन दोनों का सम 180 है। हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको समझाया था कि दीज 2 एंगल्स आर यस 90 बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, नाउ सम ऑफ दीज 2 एंगल इज 180, सो सम ऑफ दीज 2 विल बी 180। ठीक है, देखो ध्यान से, एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लगा दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, चारों एंगल्स ले लो कोई किसी भी, इक्वल टू 360। चारों एंगल का सम कितना होगा 360। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, ए इज 90, बी इज 90, एंगल ओ प्लस एंगल पी इक्वल टू 360, राइट। 90 प्लस 90 180, सो वी गेट ओ प्लस पी इक्वल टू 360 माइनस 180, hence we get O plus P equal to 180. It means O and P angles are supplementary to each other, means their sum is 180. Right? Very simple, and again important question. Next, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. Draw a circle. अब पहले तो आपको ये समझना है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल डायग्राम कैसा होना चाहिए, किस तरह से डायग्राम बनना चाहिए, क्या ये रोम्बस अंदर है कि बाहर है,
ये समझो आप पहले। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है और पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्किल मीन्स पैरेललोग्राम सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसके बाहर है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम circumscribing a circle is rhombus. Let A, B, C, D. It is a parallelogram. It circumscribe the circle means circle को बाहर से कवर कर रहा है, circumscribe कर रहा है, and we have to prove that this parallelogram is a rhombus. ठीक, अब आप समझो पहले एक पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, बताओ। पैरेललोग्राम है, उसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या चीज प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती ही हैं, ठीक। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, तो आप क्या चीज प्रूफ करोगे? यू विल प्रूव दैट द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दी और अपोजिट साइड्स ऑलरेडी इक्वल है तो चारों साइड इक्वल हो गई। ये बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, अब ऐसा एक क्वेश्चन हमने अभी किया है, बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे, लाइक दिस, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये तो आपको करना ही है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको यहीं से इसको कॉपी कर देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल सेम आपको करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब the length of tangent from external points are equal. Let these points are point of contact. These are AP. This is S, Q, R and S. ठीक, तो क्या होगा? AP equal to AS, BP equal to BQ, CR equal to CQ, ठीक है, एंड DR इक्वल टू DS। बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है आपको। हमें क्या लेनी है? AB और CD को एक साइड में लेना है, ध्यान रहेगा। AB और CD के पार्ट्स को लेफ्ट साइड में लेना है, जैसे हमने अभी किया था, ठीक। तो इस तरह से सॉल्व होके हमारे पास आ गया AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम एज इट इज करना है, ठीक। आगे देखिए, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दिस इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। ये होगा, ठीक है। AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। वैल्यू पुट करते हैं, AB इक्वल टू CD, हमें क्या करना है? एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। तो लुक हियर, AB प्लस CD आया था, तो CD के प्लेस पर मैं AB पुट कर रही हूँ। AB प्लस AB इक्वल टू क्या? AD प्लस BC। तो AD को BC से रिप्लेस करें या BC को AD से रिप्लेस कर दें? सो AD प्लस AD, मैंने BC को रिप्लेस कर दिया। सो वी गेट 2AB इक्वल टू 2AD, राइट। कैंसिल हो गया, AB इक्वल टू AD। देखो ध्यान से, AB इक्वल टू AD, एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई पैरेललोग्राम की। सो इट बिकम्स रोम्बस एज एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal. This implies ABCD is rhombus. आया समझ में? क्या एक बार फिर से समझिए, हमने क्या करा? पहले AB प्लस DC इक्वल टू AD प्लस BC प्रूफ किया, बिल्कुल जैसे अभी हमने क्वेश्चन प्रूफ किया था, ठीक। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। यहाँ तक करने के बाद we know that opposite sides of parallelogram are equal, तो इनको रिप्लेस करा, CD को AB से और BC को AD से रिप्लेस करा। रिप्लेस करते ही हमारे पास आ गया AB इक्वल टू AD मीन्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, सो इट बिकम्स रोम्बस।
अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O. Draw two tangents TP and TQ. Right. This point T is common, so let this point is T and P and Q. Center is O. Drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that PTQ equal to 2 times OPQ. OPQ तो PQ को ज्वाइन करते हैं, राइट। और OPQ बनाने के लिए P को O से ज्वाइन करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल OPQ, ठीक, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल इज एंगल T। क्या प्रूव करना है हमें? एंगल T इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल, अगर मैं इस एंगल को X ले लूँ, ट्वाइस ऑफ X, ठीक। लेट एंगल OPQ इक्वल टू X, T इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 2X, सिंपल। आई बात समझे? अब देखो ध्यान से, ये पूरा एंगल कितना होता है? ये वाला कितना होता है? 90। क्यों? रेडियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। अब देखो, अब ये वाला एंगल निकालो, एंगल 1। एंगल 1 कितना होगा? 1 इक्वल टू 90 माइनस एक्स। पूरा एंगल 90 है, इधर का x है, तो 1 कितना हो गया? 90 माइनस एक्स, ठीक है। मुझे एंगल T तक जाना है तो ASPT लगानी पड़ेगी। लेट दिस एंगल इज 2, ठीक। अब आप देखो लेंथ, अब 1 और 2 में क्या रिलेशन होता है? TP इक्वल टू TQ। क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन ट्रायंगल TPQ TP इक्वल टू TQ। क्यों? स्टेटमेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दैट्स वाई इक्वल, ठीक। जब TP इक्वल टू TQ है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। क्यों? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? यस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ठीक। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, मैं पूरा लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो 2 इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। और 1 हमारा 90 माइनस एक्स है, तो 2 भी कितना हो गया? 90 माइनस एक्स, ठीक। 1 भी 90 माइनस एक्स आ गया, ओके। और एंगल 2 भी 90 माइनस एक्स हो गया। दोनों एंगल हमें पता चल गए। अब हमें एंगल T निकालना है। क्या करें? ASPT लगाते हैं। नाउ एंगल इन ट्रायंगल TPQ, एंगल T प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 180 बाई ASPT, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। नाउ पुट द वैल्यूज। एंगल T 1 is 90 minus x, 2 is 90 minus x equal to 180। 90 प्लस 90 180, साइड चेंज होगी, कट जाएगा। माइनस एक्स माइनस 2x, इसकी भी साइड चेंज होगी, तो एंगल T आ गया 2x। ये बात समझ में आई? 90 प्लस 90 180, साइड चेंज कर दो, माइनस 180 कैंसिल, और माइनस एक्स इसको भी साइड चेंज करेंगे, देन वी गेट एंगल T इक्वल टू 2x। ओके, और यही हमें प्रूफ करना था। आप इसको जो चीज जिस तरह से हमसे कहा गया था उस तरह भी लिख सकते हैं। दिस एम्प्लाइज एंगल PTQ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ओके, आई बात समझ में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को
देखने में लग रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से पहले इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।